बोल कांवड़ियाँ बोल बम बोल बम बोल बम। जय जय शंकर हर हर शंकर, हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के जयकारों की यह गूंज बोल बम के नारों के साथ जब सुनाई देना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पवित्र महीना भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। शिव भक्तों को सावन के इस महीने का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालना बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव की आराधना करने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं इस पवित्र महीने में पूजन करने से जल्दी पूरी होती हैं। वे हर साल बड़े ही धूमधाम से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। कांवड़ यात्रा को शुरू करने से पहले शिव भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ कोई सुल्तानगंज तो कोई गढ़मुक्तेश्वर महादेव जैसे पवित्र स्थान पर गंगा जल लेने पहुंचते हैं। इन टोकरियों में वे पवित्र गंगा जल लेकर लौटते हैं। यह टोकरियां ही कांवड़ कहलाती हैं। इस कांवड़ को शिव भक्त पूरी यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा का नियम है कि जल को कहीं भी अभिषेक के पूर्व भूमि पर नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को कांवड़ियां कहा जाता है। इस साल 14 जुलाई से इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्त अपनी मन्नतों को लेकर महादेव के स्थान पर जल लेकर अभिषेक करने के लिए निकल चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। कांवड़ियां गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का सफर नंगे पांव करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान जल को कहीं भी भूमि पर नहीं रखा जाता है। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह के मांसाहार के सेवन की भी मनाही होती है। मन के साथ मुख को भी इस यात्रा में शुद्ध रखना पड़ता है। इसी वजह से किसी भी अपशब्द को बोलने की इस यात्रा में मनाही होती है। आप चारपाई, बेड आदि किसी भी तरह की सुविधाओं का आप उपभोग नहीं कर सकते। यह एक कांवड़िया होने का नियम है। हालांकि अब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा के संकटों को ज्यादा से ज्यादा स्तर तक दूर कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात मिलते हैं कांवड़ियों की मदद के लिए। स्थानीय सरकारें भी कांवड़ियों की धूमधाम से फूल बरसाकर स्वागत करने लग गई है। यही है इस कांवड़ यात्रा की विशेषता और यही है इस कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्राएं 3 प्रकार से की जाती हैं, जिनमें पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा में भक्त अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और सफर को पूरा करते हैं। दूसरी है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा में झांकी सजाई जाती है। शिव भक्त धूमधाम से झूमते, गाते और नाचते हुए कांवड़ की यात्रा निकालते हैं। और तीसरी है खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा होती है। जो यह यात्रा लेकर चलते हैं वे कहीं भी नहीं रुकते हैं, लगातार चलते रहते हैं। महादेव की यह भक्ति ही है जो इतनी पीड़ा सहन करने के बावजूद भी शिव भक्त खुशी खुशी इस यात्रा को हर साल पूरा करने के लिए बेताब रहते हैं।